अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक कौवे और चिड़िया की कहानी सुनाएंगे। एक जंगल में लाडी नाम का कौवा रहता था। उसकी बीवी का नाम रानो चिड़िया था। इन दोनों के दरमियान हमेशा झगड़ा रहता। रानो चिड़िया ज़्यादा अरसा अपने मैके में रहती थी। एक दिन रानो चिड़िया खाना बनाकर लाडी कौवे को देती है। लाडी कौवा चेक करता है कि खाने में नमक ज़्यादा है। देखो रानो, खाना ऐसे बनाते हैं, इतना ज़्यादा नमक डाल दिया, अब इसको खुद ही खाओ। मैं अभी खाना खा के आई हूँ, नमक तो बिल्कुल ठीक है, चुप करके खाना खा लो। सारा दिन हर काम में नुक्स निकालना तुम्हारी आदत बन चुकी है। मैं ऐसा खाना नहीं खाता, तुमने बनाया है, तुम ही खाओ। ना खाओ, मेरा क्या जाता है, आपका हर वक्त लड़ने का मूड होता है। ज़्यादा बकवास मत करो वरना अभी पिटाई हो जाएगी तेरी। हर वक्त ज़्यादा बोलना तेरी आदत बन चुकी है। कुछ भी कहूँ आगे से लड़ने के लिए तैयार होती है। अभी भी मैं ज़्यादा बोलती हूँ। इस घर में मुझे बात करने की तो इजाज़त नहीं है। हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो। अभी मैं ज़्यादा बोलती हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं ज़्यादा मैके में रहती हूँ। आपको मैंने कब रोका है मैके जाने से? अभी भाग जाओ मैके। हर वक्त मैके जाने की धमकी ना दिया करो मुझे। अभी निकलो मेरे घर से। आई बड़ी मैके वाली, दोबारा मुझे इस घर में नज़र ना आना। रानो चिड़िया अपना सामान पैक करके मैके चली जाती है। रानो के मैके जाने के बाद लाडी कौवा खुद से कहता है, इस दफ़ा मैं इसको लेने नहीं जाऊंगा, फिर देखूंगा कैसे वापस लौटेगी। सारा दिन जो नखरे दिखाती रहती है ना, अभी इसकी अकड़ का पता चल जाएगा। लाडी कौवा अपने काम पर चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है, लेकिन इस बार रानो भी वापस अपने घर नहीं आती। कई महीने गुजरने के बाद एक दिन लाडी एक दरख्त पर बैठा होता है। लाडी कौवे के पास उसका दोस्त शिंटू तोता आता है। लाडी जी, कितने दिन गुजर गए हैं, मैं अभी तक भाभी वापस नहीं आई। लगता है इस बार आप उसको लेने नहीं गए। जी ऐसा ही है, इस दफ़ा मैं लेने नहीं गया। पहले हर दफ़ा मैं लेने जाता था, इसीलिए अब वो ज़्यादा नखरे दिखाने लग गई है। घर में थोड़ी सी बात हो जाए तो लड़ाई का बहाना बनाकर अपने मैके चली जाती है। मैंने भी सोचा है इस दफ़ा लेने नहीं जाऊंगा। देख लेना, गुस्से में ऐसे फैसले नहीं करते। ऐसा ना हो भाभी कभी वापस ही ना लौटे। मुझे तेरी आदत का पता है। लड़ाई भाभी ने शुरू नहीं की होगी, कुछ तो तेरा भी कसूर होगा। तोते, इस बार मेरा कसूर नहीं था, मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ। अगर मुझसे कोई बात हो भी गई थी तो बर्दाश्त करना, ऐसे घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है। छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि घर को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया जाए। जी कौवे, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है, अभी भाभी को मना लेना चाहिए और इस घर में वापस ले आना चाहिए। वैसे भी काफ़ी महीने तो गुजर चुके हैं। नहीं तोते, मेरा दिल नहीं मानता। अगर उसका आने को दिल हुआ तो खुद ही आ जाएगी। इसके बाद वो काफ़ी देर तक आपस में बातों में मसरूफ़ रहते हैं। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। तोते के वापस जाने के बाद लाडी कौवा सोचता है, शिंटू तोते की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। काफ़ी महीने गुजर गए हैं, लेकिन इस बार रानो अभी तक वापस ही नहीं आई। लगता है मुझको लेने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा दिल तो नहीं करता। अच्छा, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, मैं इसको लेने कभी नहीं जाऊंगा। ये कहकर लाडी कौवा वापस अपने घर आ जाता है। वो घर में अकेला बहुत उदास होता है। उसको रानो की याद बहुत सताती है।
लेकिन वो उसको लेने भी नहीं जाता। क्यों? इस बार उसने सोच रखा है कि अगर रानो खुद ना आई तो वो इसको लेने भी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ रानो खुद से कहती है, इतने महीने गुजर चुके हैं, अभी तक लेने नहीं आए। लगता है इस बार ये मुझे लेने नहीं आएंगे। मैंने भी सोच रखा है, इस बार मैं भी नहीं जाऊंगी। जब तक वो लेने नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। 2 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन रानो घर वापस नहीं आती। लाडी कौवा अभी काफी उदास रहता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। दोबारा फिर से शिंटू तोता आकर कहता है, देखो लाडी, अब तो 2 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक आप भाभी को लेने नहीं गए। नहीं तोते भाई, अभी तक तो नहीं गया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सोचता हूँ कि अब चला जाऊँ, ऐसे वो नहीं आएगी। हो सकता है वो मेरा इंतज़ार कर रही हो। जी ये बात भी ठीक है, शायद उसका ख्याल हो कि आप उसको लेने आओगे। तोते भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा जाने को, क्योंकि इस बार वो मुझसे लड़ कर गई है। कौवे भाई, आपको पता नहीं, हर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है। खुद ही सोचो, 2 महीने हो चुके हैं, कहीं बात ज्यादा ना हो जाए। जी तोते भाई, आपकी बात मैं समझ चुका हूँ। इसके बाद तोता वापस चला जाता है। लाडी कौवा अपने ससुराल जाने के लिए तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद वो ससुराल की तरफ चला जाता है। काफी घंटे उड़ने के बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे मेरी रानो जी, आप कहाँ हो? कहीं नजर ही नहीं आ रही। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जीजा जी, रानो आपसे नाराज है, जाकर खुद ही उसको मना लो। उसके बाद लाडी कौवा रानो को राजी करने के लिए कमरे में जाता है। रानो के पास पहुंचकर लाडी कौवा कहता है, रानो जी, मैं आपको लेने आया हूँ, काफी दिन गुजर गए, चलो अब घर चलें। नहीं, मैंने आपके साथ नहीं जाना। जब मैं घर चली जाऊंगी आप फिर मुझसे लड़ाई करोगे। वादा है, इस बार मैं आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। आपने भी तो मुझसे झगड़ा किया था। नहीं, ऐसा तो नहीं था, आपने मुझसे लड़ाई की थी। अगर आप फिर जाकर मुझसे लड़ना है तो मैंने आपके साथ नहीं जाना। मैं आपको अभी से बता रही हूँ। ठीक है, साबका बातों को छोड़ दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तैयारी करो, घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया घर जाने के लिए तैयारी करती है। आप दोनों लड़ाई ना किया करो। अगर आप इसी तरह आपस में लड़ते रहा करोगे तो आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। इसमें आप दोनों का नुकसान है। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगा। कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर लाडी कौवा, रानो चिड़िया, कौवे करो वहाँ से चले जाते हैं। देखा बच्चों, अगर दोनों अपनी अना और गरूर में रहते तो बात तलाक तक पहुँच जाती और रानो कभी भी अपने घर वापस ना आती। हमें हमेशा किसी भी बात में गरूर नहीं करना चाहिए। गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।